आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्या होता है? कह रहा है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यह प्रथम जन आंदोलन था, यानी महात्मा गांधी का प्रथम अगर जन आंदोलन की बात करें आपसे, तो सबसे बड़ा जो जन आंदोलन होता है वह कौन सा होता है? तो असहयोग आंदोलन होता है। इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे, यानी असहयोग आंदोलन के 3 कारण थे। पहला कारण क्या था? तो खिलाफत का मुद्दा, यानी खिलाफत आंदोलन क्यों लड़ा गया, ठीक है, यानी उसमें जो जो घटनाएं घटी वो एक मुद्दा था। दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, यानी जो जलियांवाला बाग का घटना घटा था उसका एग्जैक्ट न्याय क्या होना चाहिए ये करना। और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना, ठीक है, यानी तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना। आपसे पूछ दे कि असहयोग आंदोलन के 3 मुख्य कारण क्या थे, क्यों हुआ, तो आप इस 3 पॉइंट को आप लोग लिखेंगे। कह रहा है कि इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया था, ठीक है, यानी इस बात करें तो इस आंदोलन में कितने तरह का? 2 तरह का था। पहला था अंग्रेजी सरकार को कमजोर करना एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों का, अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करने के लिए शामिल था। यानी अगर मैं बात करूं तो इस आंदोलन के 2 कार्यक्रम थे, जिसमें पहला कार्यक्रम यह था कि अंग्रेजी सरकार को कमजोर करना। अब कैसे कमजोर किया जाएगा? तो नैतिक रूप से क्या करना, उन्हें क्या करना? कमजोर करना। ऐसा नहीं कि आप हिंसा करने लगे, नहीं नहीं, हिंसा करके कुछ नहीं होगा। इसमें क्या किया गया कि जो भी उपाधि वगैरह मिला था उसको लोग त्याग करने लगे, अवैतनिक जो भी पद थे उसको छोड़ने लगे, सरकारी गैर सरकारी जो भी समारोह होता था उसमें लोग जाना बंद कर दिए, सरकारी और गैर सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करना, यानी लोग वहां से भी छोड़ने लगे, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना, यानी जो विधान परिषद का चुनाव उस समय होता था तो भी लोग क्या करने लगे? बहिष्कार करने लगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी जो भी बाहर से जो वस्तुएं आती थी वो भी लोग क्या करने लगे? बहिष्कार करने लगे। दूसरा यह था, ये तो पहला हो गया आपका, ठीक है, ये पहला था, पहला, ठीक है। अब दूसरा यह था, द्वितीय, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंच का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना ताकि सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रख सकें, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, 20 लाख चरखे का संपूर्ण भारत में वितरण करना शामिल था। यानी ये जो आपका असहयोग आंदोलन था इसके 2 कार्यक्रम थे। पहला कार्यक्रम मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया कैसे क्या करना है, और दूसरा कारण क्या था, आइए इसको समझते हैं। इसमें क्या करना कि न्यायालय के जगह इसका स्थापना करना, पंच का फैसला मानना, जो पंचायत हम लोग समझते हैं ना, पंच, उसका फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना करना, यानी राष्ट्र का खुद का, भारत का अपना विद्यालय वगैरह उसका स्थापना किया जाए ताकि जो भी स्कूल कॉलेज के लोग विद्यार्थी हैं वो अपना पढ़ाई को क्या कर सके? जारी रख सके। स्वदेशी को अपनाना, यानी जो देश में बन रहा है, ठीक है, स्वदेशी जो भी चीजें बन रही हैं उसको अपनाना, उसको यूज करना, उसको प्रयोग में लाना, ठीक है। चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, यानी देखते होंगे आप लोग चरखा ऐसे गांधी जी काटते रहते थे चरखा को, और उससे बने वस्त्र खादी वगैरह को क्या करना और उसको प्रसिद्ध करना, लोग उसको यूज करें। तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, एक तिलक का क्या किया गया था, तिलक जी के नाम पर क्या किया गया, एक स्वराज कोष बनाया गया था, उसका मतलब जिसमें पैसा जमा हो सके, तो ठीक है, कोष के लिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना, और 20 लाख का चरखा क्या करना, पूरे संपूर्ण भारत में लोगों को बांटना, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के 2 कार्यक्रम थे, कौन कौन से? एक था आपका जिसमें सारा त्याग पत्र करने का काम हो रहा है, और दूसरा ये था, ठीक है, दूसरा यह था, कह रहा है कि द्वितीय रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर वही चीज है, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था। अब आंदोलन की शुरुआत इसको समझ, ये जो आंदोलन हुआ था ये कैसे शुरू हुआ? कह रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 जनवरी सन 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है, यानी जो असहयोग आंदोलन था कब शुरू होता है? 1 जनवरी 1921 को शुरुआत होती है, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली, यानी अगर मैं बात करूं तो इसको बहुत सक्सेस मिला, ठीक है, बहुत सही ढंग से लोगों को ये चीज समझ में आया और लोगों ने इन बातों को भी माना। यह क्या रहा? तो बहुत सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। विदेशी कपड़े का बहिष्कार एवं छात्र द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार क्या रहा? जारी रहा। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसी शैक्षिक संस्था की स्थापना की गई। यदि आपसे पूछ दे कि जो आप BHU वगैरह का नाम सुनते होंगे, काशी विद्यापीठ वगैरह, चाहे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो ये सब का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा इसी आंदोलन के दौरान इन सब चीजों की स्थापना होती है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टर ने अपनी चलती वकालत को छोड़कर आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। यानी मोतीलाल नेहरू ये कौन थे? तो फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी सीआर दास। ठीक है, कौन दास? सीआर दास। ये लोग का वकालत बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। इन्होंने वकालत छोड़ दिया और आंदोलन में आगे बने। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं भारत में। ठीक है, इनका स्वागत कब होता है? तो मुंबई में होता है और इनका स्वागत होता है 17 नवंबर 1921 को। लेकिन इनका जो स्वागत होता है बाबू, वो हड़ताल के साथ होता है। ठीक है, यानी जो इमेज थी, भारत का इमेज था, प्रिंस ऑफ वेल वास्तविकता देख रहे हैं। ठीक है, सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार कर देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। यानी ये जो आंदोलन चल रहा था, ठीक है, इसे सरकार ने क्या किया कि ये गैर कानूनी है, ये गलत है। ठीक है, लगभग 30,000 लोगों की क्या हुई? गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। ठीक है, गांधी जी यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म में है। उन्होंने कहा कि सुनिए, छोड़ दीजिए सविनय अवज्ञा, उसी को छोड़ दीजिए, जो भी आंदोलनकारी हैं, आप गिरफ्तार किए हुए हैं, उनको आप छोड़ दीजिए, धमकी दी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चोरी राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाने पर हमला कर 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। और जैसे ये सब सारी चीजें चल रही थी, वैसे ही एक घटना घटती है गोरखपुर के पास। एक चौरा चोरी जगह है, ठीक है, एक चौरा चोरी जगह है गोरखपुर के पास, वहां पर एक घटना घटती है। और घटना क्या हुई थी? तो राजनीतिक जुलूस में क्या हुआ था कि पुलिसकर्मियों के द्वारा, जो अंग्रेज पुलिसकर्मी थे, उनके द्वारा फायरिंग किया गया था। अब भीड़ क्या की कि भीड़ ने पूरे थाने को घेर लिया और 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जान गई। कहा जाता है ये क्या कि 22 जो पुलिसकर्मी थे वो पूरे थाने को ही आग लगा दिया गया। ठीक है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की जान गई। गांधी जी समझ गए कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी करना चाह रहे थे, पता चल गया, क्योंकि भाई गांधी जी तो भाई अहिंसा के पुजारी थे। और यहाँ पर तो देखिएगा कि जो 22 पुलिसकर्मी थे ब्रिटेन के, जो उनकी हत्या हो गई। तो वही कह रहे हैं कि गांधी जी समझ गए कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। फलतः 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णयानुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। यानी जो असहयोग आंदोलन था, ये घटना, चौरा चोरी घटना घटने के बाद ये जो असहयोग आंदोलन था, इसको गांधी जी ने क्या किया? रोक दिया। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया? रोक दिया। गांधी जी का ब्रिटिश सरकार के द्वारा मार्च 1922 में गिरफ्तार करके 6 वर्षों के लिए कारावास की सजा दी गई। यानी महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया? जेल कर दिया गया। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन की अचानक स्थगित करने और गांधी जी की गिरफ्तारी के फलस्वरूप खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। यानी जैसे ही गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है और असहयोग आंदोलन रुक जाता है, तो जो खिलाफत का जो मुद्दा था, क्या हुआ? खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई। संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। यानी सांप्रदायिकता का मतलब हिंदू मुस्लिम लगा होने। ठीक है, ना ही स्वराज की प्राप्ति हुई और ना ही पंजाब के अन्याय का निवारण हुआ। यानी गांधी जी के गिरफ्तार के बाद, असहयोग आंदोलन के रुकने के बाद, चारों तरफ अगर मैं बात करूं तो चारों तरफ सांप्रदायिकता फैल चुकी थी। जो महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और इस हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात यह सब चीज ठप गया। आपको याद होगा कि मैंने अभी यहां पर आप लोगों को बताया था असहयोग आंदोलन का मुद्दा क्या था, ये चीज थी। इन सारी चीजों की बात हो रही थी। लेकिन अंततः जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है, तो चारों तरफ सांप्रदायिकता का बोलबाला होने लगा। हिंदू मुस्लिम जो एकता था, जो एक साथ मिलकर लड़ता था, वो खत्म हो गया। ठीक है, स्वराज जो बात किया जाता था, वो खत्म हो गया। जलियांवाला बाग का जो अन्याय हुआ था, उसका कोई निवारण नहीं हुआ। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता पर विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा। पूरे देश में एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली और चरखा एवं करघा की भी बढ़ावा मिला। ठीक है, यानी अगर मैं बोलूं कि इतनी सारी असफलताएं हुई, लेकिन इन सारी असफलताओं के बीच में लोग क्या होने लगे? तो पूरा एकजुट होने लगे। लोग पूरा क्या होने लगे? एकजुट होने लगे। और महात्मा गांधी, कांग्रेस, इन पर लोग भरोसा नहीं जो करते थे, वो धीरे धीरे लोगों के अंदर वो विश्वास जागृत होने लगा। ठीक है, और समूचा देश एक साथ आंदोलित हो उठा। ठीक है, और इसी समय देखेंगे तो हिंदी को मान्यता मिली थी।
किस चीज की, राष्ट्रभाषा की हिंदी को मान्यता मिली थी। और चरखा और करघा यानी चरखा और करघा का भी क्या हुआ था, का प्रयोग लोग व्यापक रूप से करने लगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक अपना सेशन था असहयोग आंदोलन का। ठीक है, होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग पार्ट बाई पार्ट इसको समझेंगे और अच्छे तरीका से समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।